नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय अंग्रेजी, इसके अंतर्गत हम एक्टिविटीज़ लर्निंग आउटकम दिया है E705 और 706। इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एवं पेज नंबर 55 से लेकर 58 तक हम आज इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ हैं इनको पूर्ण करेंगे। देखिए बच्चों, आप इसी प्रकार के आगे और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्टिविटीज़ फर्स्ट। देखिए दिया है, विद्यार्थी दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखें। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 55 एक्टिविटीज़ फर्स्ट दिया है। तो देखिए हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पैसेज में दिया है, विनोद हैज़ कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड। देखिए विनोद सुबह भोपाल के आधिकारिक काम दौरे पर है एंड प्लान टू रीच होम एट इंदौर बाई नाइट। और रात तक इंदौर से घर पहुंचने की प्लानिंग है, योजना बनाई है। एस हर रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन। जैसे ही भोपाल के रेलवे स्टेशन पहुँचे, ही नोटिस्ड दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड एंड। तो उन्होंने देखा कि ट्रेन में बहुत ही क्राउडेड मिस होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाई सेकेंड क्लास। तो उन्होंने सोचा कि सेकेंड क्लास द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना असंभव होगा। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स। तो उन्होंने अपनी यात्रा की योजना चेंज की, बदलने का सोचा। और टू बाई अ न्यू टिकट, उनके पास नया टिकट खरीदने के लिए समय नहीं था। ही नोटिस दैट देयर वेयर सम वीकेंड सीट्स इन द एसी कोच। उसने देखा कि एसी कोच में कुछ सीटें खाली हैं। ही बोर्डेड द ट्रेन, वह ट्रेन में चढ़ गया। ही गोट इनटू द एसी कोच, और एसी कोच में चढ़ गया और खाली सीट एंड सिट डाउन ऑन वन ऑफ द वीकेंड सीट, और वहाँ पर खाली सीट में बैठ गया। तो देखिए इस प्रकार से आप पैसेज को पढ़ लेंगे और उसका अर्थ समझ लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम यहाँ पर इन प्रश्नों के हम आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनें। पहला है, वेयर डिड विनोद गो। विनोद कहाँ गया था? तो देखिए विनोद कहाँ गया है, यहाँ दिया है, विनोद हैज़ कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल। विनोद भोपाल गया था। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे भोपाल, तो यहाँ हम लिख देंगे भोपाल। ठीक है। इसी प्रकार से, वाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई एसी क्लासेस। एसी क्लास, विनोद ने एसी क्लास से यात्रा करने का दशक कब किया था? तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में। तो बी नंबर का ऑप्शन आएगा, द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, जब ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से देखिए अगला पेज है 56 नंबर का पेज। इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन है, हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट। किसके पास वैध टिकट नहीं थी? तो देखिए विनोद के पास वैध टिकट नहीं थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा ए नंबर का। इसी प्रकार से चौथा नंबर का है, इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द लाउड स्पीकर एट अ रेलवे स्टेशन आर कॉल्ड। रेलवे स्टेशन पर लाउड स्पीकर पर दिए गए निर्देशों को क्या कहते हैं? तो देखिए
अनाउंसमेंट, नंबर का ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से देखिए अगला है 5वां, अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव द राइट टू एडमिशन इन अ ट्रेन और बस इज कॉल्ड। देखिए कागज़ का एक टुकड़ा जो ट्रेन एवं बस में प्रवेश का अधिकार देता है, क्या है? टिकट है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगला है देखिए, तो इस बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 6वां है, अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर्स टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन्स इज कॉल्ड। यात्रियों के चढ़ने के लिए रेलवे ट्रैक के पास एक जगह को हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पैसेज को पढ़कर इन सही विकल्पों के आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी के अंतर्गत अगला यहाँ 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उचित क्रम में अरेंज करें। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं, यहाँ पैसेज के आधार पर यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंसों को आपको उचित क्रम में बताना है। देखिए जैसे यहाँ दिया है, देन द ट्रेन अराउंड एंड सी बोर्डेड द ट्रेन। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं इनको इस प्रकार से आप यहाँ पर सही क्रम में जमा सकते हैं। देखिए इसके लिए आप क्रम यहाँ देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ शॉर्टकट में बताया है। पहला बी नंबर का इसे आप लिख सकते हैं। देखिए रीता वांटेड टू गो टू इंदौर बाय ट्रेन द नेक्स्ट डे। देखिए इसी जो हमने पैसेज पढ़ा था इसी के आधार पर आप यहाँ पर इसे सही क्रम में बता सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बी के बाद है ई नंबर का। देखिए यहाँ हमने ऑप्शन दे रखा है। देखिए बी, ई, डी, एफ, ए और सी, इसे आप इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 56 इसके भी प्रश्नोत्तरों को आप कंप्लीट कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। अगला सीखने का प्रतिफल है ई 708। आइए इसके अंतर्गत हम जो पाठ्य सामग्री दी गई हैं इसमें हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, गतिविधियाँ। देखिए गतिविधि दी गई है एक्टिविटीज़ फर्स्ट, स्टूडेंट्स दिए गए वर्ड्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें सही कॉलम में लिखें। कुछ शब्दों को उदाहरण के लिए सही कॉलम में लिखा गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं, पेंसिल, किंग, मदर, बेबी, कप, पेरेंट्स, फादर, ट्री, गर्ल्स। इस प्रकार के जो शब्द हैं इन्हें आप पढ़ लेंगे और सही कॉलम में लिखेंगे। देखिए यहाँ दिया है सही कॉलम ही हम ही का उपयोग कहाँ करते हैं? पुल्लिंग के लिए। जैसे ही बॉय लड़का है तो हम ही का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से फादर, बॉय, अंकल, जहाँ पुल्लिंग है इसके लिए हम ही का प्रयोग, और स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी, गर्ल, यदि लड़की है तो हम सी का प्रयोग। इसी प्रकार से देखिए ही, सी, बॉय और गर्ल। तो देखिए ही और सी जिसमें हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ये जैसे लड़का और लड़कियों के लिए। तो इस प्रकार के शब्द हम जैसे बेबी में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार पेरेंट्स, माता पिता, टीचर्स, शिक्षक शिक्षिका और कज़िन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ही और सी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए इट का प्रयोग देखिए वस्तुओं के लिए या कोई हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं इनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ट्री, वृक्ष, इसके लिए हम इट, पेंसिल। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर ही, सी और इट का प्रयोग कहाँ किन किन शब्दों के लिए किया जाता है उन शब्दों को आप इनके नीचे लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पेंसिल देखिए यहाँ वस्तु है तो इसे हम इट वाले कॉलम में लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ किंग मीन्स क्या होता है? राजा। तो देखिए यहाँ राजा के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग है तो इसे हम ही वाले कॉलम में लिखेंगे। मदर से देखिए मदर स्त्रीलिंग है तो इसे हम सी वाले कॉलम में लिखेंगे। बेबी देखिए बॉय और गर्ल के लिए है तो इसे ही, सी इस कॉलम में लिखेंगे। और कप देखिए वस्तुएं हैं तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देखिए पेरेंट्स में देखिए माता पिता हैं तो इसके लिए हम ही, सी वाले इस कॉलम में हम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों हमने इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द हैं इन शब्दों को इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा है। ही वाले कॉलम में फादर, बॉय और अंकल, सी वाले कॉलम में मदर, गर्ल, आंट और लॉयनेस स्त्रीलिंग वाले शब्दों को लिखेंगे। और इसी प्रकार से देखिए कंबाइन है ही और सी के लिए बेबी, पेरेंट्स, टीचर, कजिन और इट, पेंसिल, कप, ट्री, बुक, बॉक्स,
और घोस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों का सही प्रयोग कर सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से देखिए हम अगली एक्टिविटीज़ देखते हैं। अगली एक्टिविटीज़ है पेज नंबर 58 में। देखिए एक्टिविटीज़ 2, विद्यार्थी 4-4 के समूह में कार्य करते हुए नीचे दिए गए बॉक्सेस में दी गई सामग्री को पढ़ें। देखिए यहाँ दिया है स्विंग्स, राइड्स, स्वीट्स और डिश। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है झूले, स्विंग्स, सवारी, राइड्स, स्वीट मिठाइयाँ दी गई हैं और यहाँ व्यंजन दिए गए हैं, डिश। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर झूलों के नाम दिए गए हैं, झूले दिए गए हैं। इसी प्रकार से सवारी दी गई है, हॉर्स राइड, ट्रेन राइड, कार राइड, स्वीट, जलेबी, बर्फ़ी, कुल्फ़ी, इस प्रकार से स्वीट्स दी गई हैं। इसी प्रकार से देखिए डिश में है भजिया, समोसा, पापड़, डोसा, इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए, अब इसमें हम निर्देश पढ़ते हैं। अब हर ग्रुप में एक विद्यार्थी अपने सहपाठी से निम्नलिखित प्रश्न करें। सहपाठी एक एक करके उपरोक्त बॉक्सेस में दिए गए स्विंग्स, राइड्स, स्वीट्स तथा डिश के नाम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फॉर्मेट में उत्तर दें। प्रश्नकर्ता विद्यार्थी इस उत्तर के आधार पर तालिका पूर्ण करें। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिए गए हैं, जैसे देखिए व्हाट इज़ योर नेम। तो किसी छात्र से हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो छात्र बताएगा माय नेम इज़ सचिन, या अन्य जो नाम है आपका, सामने वाला जो विद्यार्थी है आपका साथी, ये नाम इस प्रकार से यहाँ पर अंकित करेगा। इसके बाद देखिए विच स्वीट डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी मिठाई खाना पसंद करते हैं। तो आपको जो मिठाई पसंद है उसे यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से आंसर देंगे आई लाइक जलेबी द मोस्ट, मैं जलेबी खाना पसंद करता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच स्विंग डू यू प्रेफर, आपको कौन सा झूला अच्छा लगता है। तो यहाँ आप आंसर देंगे आई प्रेफर शीशा। ठीक है, इन यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको जो पसंद है इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए व्हाट राइड डिड यू टेक इन द फेयर, आप कौन सी सवारी करते हैं। तो यहाँ बता सकते हैं, देखिए आई टुक अ कार राइड इन द फेयर। तो इस प्रकार से आप यहाँ बता सकते हैं हॉर्स राइड, कार राइड, ट्रेन राइड, घोड़ा सवारी या फिर कार सवारी। इस प्रकार की सवारी को आप यहाँ पर, आपकी पसंद की सवारी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से जो प्रश्न हैं इनके आंसर इस फिल करने के बाद अब हम देखते हैं नीचे जो सारणी दी गई है, इस सारणी को आप फिल करेंगे। जैसे देखिए सीरियल नंबर दिया है, विद्यार्थी एक एक करके यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम लिख दिए जाएंगे। देखिए नेम ऑफ द फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों के नाम लिखेंगे। इसके बाद अपने मित्र को क्या पसंद है, देखिए जो प्रश्न पूछने के बाद, जैसे कि सचिन को जलेबी पसंद है तो हम जलेबी लिख देंगे। इसके बाद उसे देखिए कौन सी डिश पसंद है, यदि समोसा पसंद है तो समोसा लिख देंगे। स्विंग, उसे कौन सा झूला पसंद है तो उसे यहाँ लिख देंगे, और उसे कौन सी सवारी पसंद है तो उसे आप इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से अपने अन्य मित्र का नाम लिखेंगे, जैसे अमन, अमन को क्या क्या पसंद है मिठाई में, डिश में, झूला में और सवारी में। तो इस प्रकार से आप देखिए सभी छात्रों की यहाँ पसंद के जानकारियों को आप इस प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम पेज नंबर 58 के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ 2 है इसे बहुत ही सरल तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं और इसे हम तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आशा है कि आपको ये सभी एक्टिविटीज़ अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। देखिए बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।